दोस्तों मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें हम आपको फेसबुक की ऐसी टिप के बारे में बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत ख़त्म कर देगी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपके तजस्सुस को दूर करते हैं और बताते हैं कि आज हमारी वीडियो किस टॉपिक पर है। दोस्तों आज हमारी वीडियो है टैग्स के बारे में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जिसके ज़रिए आप फेसबुक टैग्स से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकते हैं। दोस्तों फेसबुक टैग्स हर इंसान का इस वक्त मसला है। हर इंसान चाहता है कि उसे टैग ना किया जाए और उसे गैर ज़रूरी टैग ना किया जाए, लेकिन उसके जो बाकी दोस्त हैं वो इस बात को नहीं समझते और वो उसे गैर ज़रूरी टैग्स करके परेशान करते रहते हैं। टैग एक ऐसी मुसीबत है जो कि हर इंसान को परेशान करती है। मैं आपको बताता हूँ कि टैग्स इंसान को क्यों परेशान करते हैं और हर इंसान टैग्स से जान क्यों छुड़वाना चाहता है। तो दोस्तों आज हम आपको गाइड करेंगे कि आप फेसबुक टैग्स से कैसे जान छुड़वा सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से। दोस्तों सबसे पहले मैं टैग्स के बारे में आपको गाइड कर दूं कि टैग्स आपकी ज़िंदगी में परेशानी क्यों पैदा करते हैं और टैग्स आपके लिए क्यों जो है वो हार्मफुल हैं और क्यों आपके लिए जो है वो बोरियत का बायस हैं। देखिए दोस्तों ये है मेरी फेसबुक आईडी, मेरी ओरिजिनल फेसबुक आईडी असद अली जो लिखा हुआ है, मेरा नेम लिखा हुआ है। इसके नीचे ये देखें मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे टैग्स कर रखा है, यानी कि कई पोस्ट में जो टैग कर रखा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें जो है मुझे नज़र आएँ। मसलन जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप इसमें देख रहे हैं कि एक किसी लड़की की तस्वीर के साथ उसने मुझे टैग किया और ऊपर जो पोइट्री लिखी हुई है, उसके होंठों पे बैठ के तितली सुर्ख फूलों को भूल जाती है और साथ में ये देखिए ये साथ में पिक्चर ऐड की हुई है। दोस्तों अब इसका नुकसान ये है कि जो लोग भी मेरी जो वाल है वो देखेंगे, जब भी वो कोई दोस्त जो है वो असद अली की वाल को देखेगा, यानी कि सारी टाइमलाइन को देखेगा, सॉरी वाल कह दिया, टाइमलाइन कहना चाहिए, टाइमलाइन को देखेगा। टाइमलाइन पे जो ये जितने भी टैग्स हैं ये शो होंगे, ठीक है। ये ख़ासकर ये हो गया या ये हो गया, ये भी टैग किया हुआ है मेरे साथ और ये हो गया। इन टैग्स का नुकसान ये है कि कई जो दोस्त हैं जो फेसबुक को पूरा नहीं समझते, वो समझते हैं कि ये जो पिक्चर है, मसलन ये वाली जो पिक्चर है ये मैंने लगाई हुई है, ठीक है। तो वो फिर पूछते भी हैं, ज़ाहिर बात है कि असद भाई आप कैसी कैसी तस्वीरें लगाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टेक्निकल नॉलेज तो होता नहीं है, ठीक है। तो वो कहते हैं भाई आप इतने रोमांटिक हो गए हैं कि इस तरह की आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों मैं बिल्कुल भी इतना रोमांटिक नहीं हूँ। तो ये है कि इस तरह की चीज़ें जो है मैं नहीं लाइक करता कि मेरी जो टाइम लाइन पर टैग की जाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे हमेशा के लिए जान छुड़वा लूँ, ताकि जब भी कोई मेरी टाइम लाइन को देखे ये जो इस तरह के फजूल टैग्स हैं वो मेरी टाइम लाइन पर ना शो हो। क्योंकि दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा फजूल तस्वीरें होती हैं जो कि लोग आपकी टाइम लाइन पर टैग कर देते हैं, यानी आपकी टाइम लाइन पर जब कोई देखता तो शो होता है, ठीक है। कई जो हमारे जो ज़्यादा एज्ड लोग हैं, जैसे कि हमारे फादर हो गए या कोई और इस तरह हमारे चचा हो गए या अंकल हो गए या कोई ऐसे सीनियर सिटीजन्स जो कि ज़्यादा एज के हैं, जिनको फेसबुक की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं असद तुम तो बहुत बिगड़ गए हो यार, ये क्या क्या लगाते रहते हो फेसबुक पे। बंदा उनको कैसे समझाया कि अंकल जी ये मैंने नहीं लगाया, ये मेरे किसी दोस्त ने जो है मुझे टैग कर दिया, लेकिन उनको टेक्निकली पता ही नहीं टैग क्या होता है। जब उन्होंने उसने कहना यार मैंने असद अली को सिलेक्ट किया, असद अली की सारी पोस्ट शो हो रही थी, तुम्हारी जो वो टाइम लाइन पे मैंने देखी है तो तुमने ये लगाई हुई है। तो ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप सबको जो जवाब देते फिरे, यानी कि सबको गाइड करते फिरे कि ये मेरी तस्वीर नहीं है, ये मुझे किसी ने टैग किया, तो आप टैग्स ही बंद कर दें। ये मैंने इतनी लंबी तमहीद इसलिए बांधी है ताकि आपको इसकी पहली अहमियत समझ आ सके कि टैग्स जो है वो कितने जो हैं वो बोरियत का बायस बनते हैं, कितना तंग करते हैं आपको और कितना ज़्यादा आपको ये नुकसान पहुँचा रहे हैं आपकी रिप्यूट को, आपकी रेपुटेशन को, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं इन टैग्स से जांच होने की। मैं उम्मीद करता हूँ 90% लोग तो वैसे ही जानते होंगे कि टैग्स कितने यानी कि बोरियत का बायस हैं। ये सिर्फ उन 10% लोगों को मैंने बताया जिनको शायद ना पता हो कि टैग्स होती क्या बला है, ठीक है। अब बात करते हैं इनको छुपाने की, इनको ख़त्म करने की, यानी टेक्निकली कैसे हम इनसे जान छुड़वा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने स्पेशली आपके लिए एक नई आईडी फेसबुक की क्रिएट की है ताकि आपको समझा सकूँ। ये देखें, ये है मेरी जेन्युइन आईडी, ठीक है। ये है मेरी दूसरी आईडी, ये है जी मेरी दूसरी आईडी। ये मैं होम पे क्लिक करूँगा। होम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं अब
अब मैंने ना इस आईडी में जो जो ये जो मैंने नई आईडी बनाई है, इसमें अपनी जो ओरिजिनल आईडी है उसको ऐड कर रखा है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल न्यू आईडी है। इसमें मेरे कितने दोस्त हैं मैं भी आपको बता देता हूँ। असद पर मैं क्लिक करूँगा, यानी कि अपने नेम पर। यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स पर क्लिक करूँगा। मैंने इस आईडी में अपनी जो दूसरी जेन्युइन आईडी है उसको ऐड कर रखा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, ये देखें, ये असद अली, ये मेरी जेन्युइन आईडी है, इसमें ऐड है। ये जो नई आईडी बनाई है इसमें मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँगा, यही समझ लें क्योंकि कोई अंकल है या आपका जो फादर है, आपके अब्बू हैं, वो देख रहे हैं। ठीक है, उन्होंने खोला है आपके नाम को, साथ ही क्लिक किया, आपकी टाइमलाइन को देखा, ओ माय गॉड कैसी कैसी तस्वीरें लगा रखी हैं इस बंदे ने। वो ये कहेगा ये देखो ये क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लगाया। तो ये है टैक्स का जो साइड इफ़ेक्ट, एक नुकसान जो कि आपको टैक्स जो है वो ज़हनी तौर पर अजियत देते हैं। तो अब मैं टैक्स को बंद करूंगा और फिर बाद में आपको प्रैक्टिकली यहाँ से दिखाऊंगा भी कि आप टैक्स यहाँ पर नहीं शो हो रहे। ठीक है, अभी देख लें कि मैंने अपनी जेन्युइन आईडी को खोला तो यहाँ पर वो सारी तस्वीरें जो हैं वो शो हो रही हैं, पिक्चर्स शो हो रही हैं। जो टैग है ये भी टैग है। किसी को भाई को शाहिद अफरीदी पसंद है, वो जब भी शाहिद अफरीदी की पिक्चर अपलोड करते हैं तो मुझे साथ में लाजमी टैग करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये तो खैर मैंने खुद शेयर की है। तो इस तरह बेशुमार टैग्स हैं जो नीचे किए हुए हैं। मैंने ज़्यादा अभी आपको नहीं दिखाने कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बस समझाने के लिए यही काफ़ी है। तो अब मैं इन टैग्स को ख़त्म करने जा रहा हूँ, इनसे जान छुड़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये क्रोम ब्राउज़र में मेरी जेन्युइन आईडी है, याद रखिएगा, और फायरफॉक्स में मेरी वो जो है नई आईडी है जो समझाने के लिए मैंने सिर्फ बनाई है आपको। ठीक है, ये मैं क्रोम ब्राउज़र में गया हूँ, गूगल क्रोम में जाके अब मैं वो सेटिंग चेंज करने जा रहा हूँ दोस्तों, जहाँ से टैग से आप जान छुड़वा सकते हैं। जिस सेटिंग को तब्दील करने से आप टैग से हमेशा के लिए जान छुड़वा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है वो अपनी जो ये जो बटन बने हुए हैं होम का, आपका नाम लिखा होगा, और इसके अलावा ये फ्रेंड रिक्वेस्ट का बना हुआ है, नोटिफिकेशन का बना हुआ है, इसके एंड पर जो है वो बिल्कुल कॉर्नर पर ये देखिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में सॉरी ड्रॉप डाउन कहना चाहिए था, सॉरी मिस्टेक, ड्रॉप डाउन मेन्यू, या जिसे एक छोटा सा एरो जो ड्रॉप हो रहा है नीचे की जानिब, ड्रॉप डाउन मेन्यू, उस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको जो है वो सर्कल किया हुआ है हाईलाइट करने के लिए, आपको समझाने के लिए। ये देखिए गोल दायरे में सर्कल कर रखा है। ठीक है, इसको इस पर क्लिक करना है तो इस पर एक लिस्ट खुलेगी। ठीक है जी, लिस्ट जब खुलेगी तो यहाँ पर आपने जो है वो सेटिंग का बटन ढूंढना है। ये देखें सेटिंग्स, ठीक है, इसमें आपने सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स, अच्छा जी, सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं, सेटिंग को ओपन करने के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है टाइम लाइन एंड टैगिंग। ठीक है जी, टाइम लाइन एंड टैगिंग, इस पर आपने क्लिक करना है। ओके, टाइम लाइन एंड टैगिंग को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सब जो है वो विजिबल होगा, नमूदार होगा। इस पर आपने एक ऑप्शन ऐसा सिलेक्ट करना है कि जिसको सिलेक्ट करने के बाद आपकी टैगिंग से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप सेलेक्ट करेंगे तो टैगिंग से आपकी जान छूट जाएगी, टैग नहीं कर पाएंगे लोग आपको। दोस्तों ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। टाइमलाइन एंड टैगिंग को क्लिक करने के बाद जो नमूदार होगा उसके बाद आपने ये वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है, इसको आपने एडिट करना है, सॉरी इसको एडिट करना है। क्या है जी, हु कैन सी थिंग्स ऑन माई टाइम लाइन, और इसमें फर्दर ऑप्शन है दरमियान वाला जो है वो हु कैन सी पोस्ट यू हैव बीन टैग्ड इन योर टाइम लाइन। कौन जो है वो आपकी पोस्ट जो आपको टैग की हुई पोस्ट है वो देख सकता है, कौन आपको टैग की हुई पोस्ट देख सकता है। आपका जो ऑलरेडी ऑप्शन है वो सिलेक्ट है एवरीवन, लेकिन आपने एवरीवन को चेंज करके ओनली मी करना है कि कोई भी आपकी टैग्स जो है वो ना देख सके, ताकि आपके जो टैग्स हैं वो आप तक ही महदूद रह जाएं, बाकी लोगों तक वो टैग जाएं ही ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको चेंज करना। तो एडिट पर क्लिक करें दोस्तों, एडिट पर क्लिक करने के बाद ये देखें एवरीवन है। ठीक है, एवरीवन को आप हटाकर क्या कर देंगे, ओनली मी सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद
ये आपका जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है। ये आपकी जेन्युइन आईडी थी जहाँ से आपने अपने टैक्स को बंद कर दिया है। यानी कि आपके टैक्स जो हैं वो आना बंद नहीं होंगे, टैक्स लोग आपको फिर भी करेंगे, लेकिन टैक्स वो आप तक महदूद रह जाएंगे। आपको ही पता लगेगा कि आपको कौन टैग कर रहा है। बाकी लोगों के लिए जो वो टैग ख़त्म हो गए हैं, यानी कि मकसद तो यही है ना कि बाकी लोग जो हैं वो आपकी टैक्स को देख के गलत तासुर ना लें, या आपकी जो टाइम लाइन है वो उनको गंदी शो ना हो कि आपकी टाइम लाइन बिल्कुल टैक्स से भरी हुई है, फुल हुई हुई है, और आपकी जो अपनी जो पोस्ट हैं वो लोगों को नज़र नहीं आ रही और टैग्स ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्ट करेंगे कि आया कि वाकई क्या हमारे टैक्स जो हैं वो जा चुके हैं। ठीक है, उसके लिए हम अब वो अपनी दूसरी जो आईडी जो हमने नई बनाई थी इस काम के लिए उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं दोबारा अपने जो फ्रेंड्स है उसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं सबसे पहले होम में जाऊंगा। ठीक है, ये है जी मेरी नई आईडी। ठीक है, नई आईडी में मैं होम पे चला गया। अब मैं अपने फ्रेंड्स में जाऊंगा और अपना नाम जो असद है जिसके मैंने टैग ऑफ़ किया उस आईडी को सिलेक्ट करूंगा और चेक करूंगा कि वाकई है मेरे जो टैग्स हैं वो ऑफ़ हो चुके हैं। ये देखें, ये मेरी आईडी है जिसके मैंने अभी टैग्स ऑफ़ किए हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ये देखें दोस्तों, वो जो टैग्स थे वो ख़त्म हो चुके थे। वो जो पोस्ट थी, वो जो एक रोमांटिक सी पोस्ट उस भाई ने लगा रखी थी, उमैर भाई ने, वो ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ जो मेरी अपनी पोस्ट है वो रह गई। ये देखें, ये सिर्फ प्योरली मेरी पोस्ट नज़र आ रही हैं। बेशुमार टैग्स थे मेरे टाइम लाइन पे, वो सारे जो है वो टैग्स ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है जी, अब सिर्फ वही पोस्ट नज़र आ रही हैं जो मैंने ख़ुद की हुई है अपनी टाइम लाइन पर। यानी कि अब दूसरे इंसान को सिर्फ वही पोस्ट शो होंगी जो मेरी अपनी ज़ाती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सारी मेरी अपनी ज़ाती पोस्ट हैं। इसमें कोई भी ऐसा पोस्ट आपको नज़र नहीं आएगा जिसमें किसी ने मुझे टैग कर रखा हो। ठीक है, या कोई किसी का टैग जो है वो यहाँ पर शो नहीं होगा। तो मकसद था आपको समझाना। सॉरी अगर गलती हुई हो कोई समझाने में या कोई मिस्टेक की हो, लेकिन मुझे ये ज़रूर उम्मीद है कि आपको समझ ज़रूर आ गई होगी। बाकी जो गलतियाँ वो तो इंसान से हो जाती हैं। कई दोस्त जो है वो गुस्सा कर देते हैं कि आपने ये जो वर्ड है वो गलत बोल दिया। ये देखिए, इंसान हूँ मैं भी, आखिर जो है बोलने में कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, माफ़ कर दिया करें यार। मकसद आपको समझाना है। मैं आपको कोई जो है वो उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं करवा रहा है। मैं तो अपने प्यारे भाइयों को एक टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरह फिर अवॉइड कर दिया करें। अगर कोई मुझसे गलती हो जाए माफ़ कर दिया करें यार। ठीक है, तो मकसद तो सिर्फ आपको एक स्किल देना, आपको एक कह लें कि एक चीज़ का टेक्निकल चीज़ का बताना है। अगर वो समझ आ गई तो मेरा मकसद पूरा हो गया। ठीक है, ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है अगर छोटे मोटे हो जाते हैं तो माफ़ कर दिया करें यार। इंशाल्लाह मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये भी ठीक हो जाएगा। मैंने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो अब आपको पता है मैं जियो न्यूज़ से तो आया नहीं हूँ कि जी मैं बिल्कुल ही वो उनकी तरह वो अब बोलूँ, लेकिन ये कि फिर भी मैं काफ़ी इंप्रूव कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उनकी तरह भी बोलूँगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, लेकिन मकसद है आपको टेक्निकली समझाना, तो समझ आ गई होगी। ये देखें, ये आपको जो आज की वीडियो है उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, क्योंकि ये हर भाई का मसला था। ये मेरा भी प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत से ये नेट से सर्च करके इसका सोल्यूशन निकाला था। ठीक है, तो ये मैंने ईजाद नहीं किया, ये फेसबुक नहीं बनाया, लेकिन मैंने सिर्फ क्या किया, आपको ढूंढ के दे दिया। ठीक है, दुआई दीजिएगा अगर आपको पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया आपके साथ ये टाइम गुजार के।